फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय इंजीनियरिंग स्टेप्स। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा किस तरह से हम लोग जेस्चर बेस्ड रोबोट कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट को कंप्लीट करने के लिए हमें पहले तो एक ADXL 335 एक्सीलरोमीटर का एक सेंसर चाहिए, एक आर्डिनो यूनो यूज़ करेंगे, एक ब्रेडबोर्ड यूज़ करेंगे एक्सटर्नल सर्किट लगाने के लिए, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करेंगे और कुछ कनेक्टिंग वायर्स यूज़ करेंगे। ओके, चलो मैं इसका पहले एक सर्किट बना लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह से मैंने किया है। ओके, ये बहुत ही सिंपल सा सर्किट है। ये देखो, ये जो VCC ग्राउंड है, ये मैंने एक कॉमन VCC ग्राउंड इधर बना दिया है, ठीक है, ये वाला। फाइन, उस कॉमन VCC ग्राउंड से मैं क्या किया, ADXL ये जो एक्सीलरोमीटर है इसको मैंने कॉमन VCC ग्राउंड दे दिया। फाइन, और इसका जो X है वो मैंने A0 से कनेक्ट कर लिया है और इसका जो Y है वो A1 से कनेक्ट कर लिया है ऑफ आर्डिनो यूनो, ठीक है। अब उसी तरह देखो, ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ब्लूटूथ को यहाँ कॉमन VCC और ग्राउंड इस लाइन से मिल जा रहा है, ये वाला जो रेड रेड वाला है, ठीक है ना, रेड से VCC और ये ब्लैक से उसको ग्राउंड मिल जा रहा है। उसके बाद उसका देखो, ग्राउंड के जस्ट साइड वाला TX है, ये जो ग्राउंड है उसके जस्ट TX लाइन है, ठीक है। अब ये जो TX है ये जाता है आर्डिनो यूनो के RX पिन पे। फाइन, उसी तरह देखो इसका जो RX है, ये वाला, ये जो रेड, ये वाला जो रेड है ये जाता है TX में। फाइन, ये क्या हुआ, ये ट्रांसमीटर सर्किट बन गया। अब इससे हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। फाइन, अब चलते हैं हम लोग इसके रिसीवर सर्किट को बना लेते हैं। ओके, अब ये रिसीवर एंड को बनाने के लिए ये देखो, मैं एक सिंपल सा एक चेसी यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे दो BO मोटर है, ये दो मोटर है, ठीक है, ये दो रबर व्हील है। राइट, एक कैस्टर व्हील यूज़ कर रहा हूँ, ये 360 डिग्री मूव करने के लिए यूज़ होता है। क्योंकि ये दो व्हील है तो आगे स्टेबल करने के लिए मैं ऐसे कैस्टर व्हील एक अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक आर्डिनो यूनो यूज़ कर रहा हूँ और एक ब्रेडबोर्ड कनेक्ट कर रखा है। फाइन, वैसे मैं यहाँ पे क्या ना ब्लूटूथ मॉड्यूल अभी माउंट करने वाला हूँ। फाइन, अभी मोटर को ड्राइव करने के लिए मैं एक ये मोटर शील्ड यूज़ कर रहा हूँ। ये जो शील्ड है ना इस किट के साथ ही आया था, ठीक है। जो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, 2 3 4 5 के साथ ये कनेक्ट हो जाता है मोटर को ड्राइव करने के लिए। ओके, तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। अभी इसके मोटर को कनेक्ट करना है, ये मोटर के वायर्स हैं, ठीक है। ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसको लाया हुआ है, ठीक है। अब ये मोटर के वायर्स को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि ये किस तरह से कनेक्ट किया हूँ। राइट, ओके, ये मोटर का लेफ्ट और राइट मोटर जो है, सॉरी, ये जो मोटर शील्ड है उसमें राइट और लेफ्ट का ये मैंने मोटर को जोड़ लिया है। अब ओके, अभी देखो, ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को मेरे को कनेक्ट करना है। अब इसका जो VCC और ग्राउंड है, मैं इसके VCC और ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस ब्रेडबोर्ड में कनेक्ट कर लिया हूँ। उससे पहले आप लोगों को करना क्या होगा, यहाँ से कॉमन VCC और ग्राउंड इस में कनेक्ट कर लेना है। देखो, मैं ये जो नेगेटिव है, मतलब ये जो इसका सेकंड नंबर पिन है, इसका सेकंड नंबर पिन ग्राउंड होता है, तो मैं उसे इस ब्लू लाइन के साथ कनेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। उसी तरह इसका जो पहला नंबर पिन है, ये इसका 5 वोल्ट VCC पिन होता है, ठीक है। ये मैंने इस रेड पे कनेक्ट कर दिया हूँ। तो ये क्या हुआ, ये कॉमन लाइन हो गया और ये ग्राउंड के लिए, और ये कॉमन लाइन हो गया VCC के लिए। तो वहाँ से मैंने ब्लूटूथ को 5 वोल्ट और ग्राउंड कनेक्ट कर लिया है। ओके, ये शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। देखो,
इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया। अब रहा क्या आपका नेक्स्ट वीसीसी और ग्राउंड के बाद आपको इसका टीएक्स और आरएक्स पिन पे कनेक्ट करना है, टीएक्स और आरएक्स, ठीक है, जहाँ से डाटा को ट्रांसमिट और रिसीव करना है। तो ग्राउंड के जस्ट बगल वाला जो पिन होता है, ग्राउंड के जस्ट बगल वाला पिन आपका टीएक्स होता है, मतलब ये जो ग्रीन पिन है ये टीएक्स है, और मैं अडीनो उनो के 12 नंबर पिन पे उसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ। ये क्या है कि ये सॉफ्टवेयर सीरियल में मैं इसे यूज़ करूँगा और 12 नंबर पिन को मैं आरएक्स की तरह डिक्लेयर करूँगा। उसी के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पहले से ही इसके जो टीएक्स है उसे मैं आरएक्स के साथ यानी 12 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसका जो आरएक्स पिन होगा मतलब ब्लूटूथ का जो आरएक्स होगा वो 11 नंबर पिन के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, जो कि उसको मैं टीएक्स डिक्लेयर करूँगा। फाइन, ये रहा आपका रिसीविंग सर्किट, और ये जो है ये रहा, ये जो है ट्रांसमिटिंग सर्किट। ठीक है, अभी चलो देखते हैं कि इसका कोडिंग किस तरह से है और थोड़ा सा कोड समझ लेते हैं ये क्या है। फाइन, सेशन में देखो हम लोग यहाँ पे मेरे पास दो कोड है, एक है एक्सलोमीटर रोबोट टीएक्स और ये दूसरा जॉयस्टिक रोबोट, ठीक है ना। अब ये देखो, एक है ट्रांसमीटर, दूसरा है रिसीवर है, ठीक है। और ये जॉयस्टिक बेस्ड रोबोट, ये क्या है ना कि मैं पहले भी इसका एक रोबोट इस टाइप का मैं बना चुका हूँ जो जॉयस्टिक कंट्रोल रोबोट है, ये सेम इसी की तरह ही है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रहा हूँ क्या, अपना एक्सलोमीटर, ठीक है। तो अब देखो मैं थोड़ा कोड समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे टीएक्स सेक्शन में देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल ये ले लिया है मैंने, एनालॉग एक्स पिन और एनालॉग वाई पिन, जहाँ पे मैंने पिन डिक्लेयर कर लिया है A0 और A1, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये वाला, ठीक है। अब देखो दो वेरिएबल और मैंने जोड़ लिया है, ये एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक ना। अब सेटअप में मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को रिसीव करने के लिए यहाँ पे, सॉरी ये ट्रांसमीटर है, तो यहाँ पे डेटा ट्रांसमिट करने के लिए मैं इसका हार्डवेयर सीरियल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देख सकते हो ये दो पिन जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हार्डवेयर सीरियल को बिगिन एट 9600 में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इस बॉड रेट पे ये काम करेगा। उसके बाद लूप फंक्शन में देखो, ये दो वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को रिसीव कर रहा हूँ। कैसे, अब एनालॉग रीड एक इसका फंक्शन है जो क्या करेगा, एनालॉग एक्स पिन से ये वैल्यू को रीड करेगा। एनालॉग एक्स पिन क्या है, ये वाला, ठीक है ना, A0। उसी तरह एनालॉग वाई पिन क्या है तुम्हारा, A1। मतलब ये दो एक्स और वाई का वैल्यू वो रीड करेगा कंटिन्यूसली और वो स्टोर करता रहेगा एक्स में और वाई में रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो कंडीशनिंग स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा वैल्यू आपके पास पहुंचा, मतलब कौन सा वैल्यू आर्डिनो के पास पहुंचा, और उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा बी या फिर एफ या फिर आपका एल और आपका आर। ये हो गया बैकवर्ड फॉरवर्ड लेफ्ट और राइट के लिए, ये मैंने एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर सेंड कर दिया, ठीक ना। अब यदि वो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब यदि उसको कोई भी डेटा यहाँ से नहीं मिल रहा है, जैसे 320 है, 350 है, 320, 350, इस टाइप का डेटा यदि उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है इस एक्सीलोमीटर के डेटा से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, एल्स कंडीशन में घुसता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पी सेंड करता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये बाय डिफ़ॉल्ट पी सेंड करता रहेगा इस आरएक्स सेक्शन को, रिसीवर सेक्शन को, ठीक है। वो मैं उसका बताऊंगा यूज़ क्या है, उसका यूज़ केस किस तरह से काम करता है। तो इतना ही है ये प्रोग्राम, और ये हर 200 मिली सेकेंड में वो क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है अपने आप को, मतलब वो रीड कर रहा है, इटरेट कर रहा है अपने आप को हर 200 मिली सेकेंड के लिए, ठीक है। अभी चलो ये हो गया। अब इसको प्रोग्राम करने के लिए बस क्या करो, कॉर्ड लगा लो अपना आर्डिनो के साथ, लैपटॉप के साथ भी लगा लो, ठीक है। ओके, उसके बाद टूल्स में जाओ, चेक करो कौन सा बोर्ड है। जैसे बोर्ड ये आर्डिनो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो मैं यहाँ देखो ये चूज़ कर लिया हूँ आर्डिनो, और उसका ये जो कॉम पोर्ट है, मतलब ये किस पोर्ट से कनेक्टेड है, वो मेरा कॉम 3 है। आप लोगों का मे भी हो सकता है दूसरा कुछ हो, एक बार चेक कर लेना। उसके बाद इसको क्या करो, अपलोड कर दो। फाइन, तो अपलोड करने पे क्या होगा, ये कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद ये अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। सॉरी, एक बार अपलोडिंग से पहले आप इस TXRX को निकाल देना बाहर। ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ, इसको निकाल देना क्योंकि ये ब्लॉक कर देता है। ओके, तो एक बार देखो अभी ये क्या हो गया, ये डन अपलोडिंग हो गया। तो उसके बाद ये जो TXRX है ना, इसको ये कनेक्ट कर देना। फाइन, अब वो कुछ इश्यू नहीं देगा। अब यहाँ पे आप सीरियल मॉनिटर को ऑन करो, देखो यहाँ पे PPP सेंड कर रहा है, मतलब क्या है ये, आप देखो इसको PPP सेंड कर रहा है, मतलब ये एल्स केस में है। ठीक है ना। अब ये देखो, मैं इसको पकड़ता हूँ, होल्ड करता हूँ और फॉरवर्ड झुकाता हूँ इसको, तो ये F जाता है इस तरह से। फिर मैं बैक करूँगा, देखो B जा रहा है सीरियल टर्मिनल में। उसी तरह मैं यदि लेफ्ट को करता हूँ तो L जाता है, उसी तरह राइट करूँगा तो राइट जाएगा। ओके, तो ये आपका ट्रांसमीटर सेक्शन प्रोग्राम हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपना रिसीवर सेक्शन को। मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक मैं सॉफ्टवेयर सीरियल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक लाइब्रेरी, और सॉफ्टवेयर सीरियल का जो लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हूँ उसका मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं हम लोग, पास करेंगे दो पिन जो है 12 एंड 11। मतलब 12 जो होगा वो आपका RX हो जाएगा और 11 जो हो जाएगा वो TX हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ये जो कनेक्ट किया हूँ, इसका जो TX है उसके RX के साथ, और इसका जो RX है इसके TX के साथ। ठीक है ना। अभी 4 मैंने पिन डिक्लेयर कर लिया है, 4 पिन को 2 3 4 5। अब क्या है कि मैं ये शील्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 2 3 4 5 से साथ इनपुट ये कनेक्ट हो जाता है। ठीक, सॉरी आउटपुट ये कनेक्ट हो जाता है। ओके, अब स्ट्रिंग रिसीव डेटा, अब यहाँ से जो डेटा ट्रांसमिट होगा इस ट्रांसमीटर सेक्शन से, तो यहाँ जब रिसीव होगा तो हम इस वेरिएबल में उसे स्टोर करेंगे। फाइन, अब ये 4 मैंने डिक्लेयर कर दिया है इसका, ये पिन को एज ए आउटपुट, क्योंकि इससे हम लोग मोटर को कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक ना। अभी ये जो है ये हम लोगों का डिबगिंग के लिए मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ ज़रूरी है ब्लू सीरियल, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, क्योंकि हम रिसीव इससे करेंगे। ठीक है, अभी देखो ये छोटा सा एक कंडीशनिंग स्टेटमेंट है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम चेक, मतलब जो आपका सॉफ्टवेयर सीरियल है उसके पिंस में कुछ अवेलेबल है क्या। यदि वो अवेलेबल है तो वन आफ्टर अनदर वो सी में उसे स्टोर करते चलेगा। मतलब आप चाहे तो उसमें स्ट्रिंग को भी कंपेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं यहाँ से कैरेक्टर भेज रहा हूँ, मतलब जैसे BFLR, तो उसी तरह यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिंग को भी भेज सकते हैं। ठीक है, अब वो रिसीव डेटा में वो स्टोर हो जाएगा। देखो यहाँ कॉन्केटनेट कर रहे हैं हम लोगों सी को बार बार इस रिसीव डेटा के साथ हर 5 मिलीसेकंड में। ठीक है, अब ये जो मेरा रिसीव डेटा है, ये मेरा वेरिएबल जो ट्रांसमीटर से सेंड हुआ है वो आके यहाँ स्टोर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो रिसीव डेटा डॉट ट्रिम है, ये क्या करता है ना, अनवांटेड या फिर जो गार्बेज वैल्यू होता है उसको वो ट्रिम कर देता है। वो ट्रिम का मतलब वो पहले और बाद में दोनों ओर से वो ट्रिम कर देगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ ग्रेटर देन 0 है क्या। यदि आप देखो यहाँ से कैरेक्टर सेंड कर रहे हो तो यहाँ पे डेफिनेटली कैरेक्टर 0 से 1 ही होगा, मतलब 0 से ज़्यादा ही होगा। डेफिनेटली उसका 1 उसका लेंथ आना चाहिए। और यदि स्ट्रिंग भी सेंड करते हो तो डेफिनेटली वो 0 से 1 होगा, और 0 से अधिक होगा, और 1 से भी अधिक होगा यदि आप स्ट्रिंग वैल्यू सेंड करते हो तो। ये कंडीशनिंग है, बस चेक करने के लिए हम लोगों को प्रॉपरली डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी जो भी डेटा हम लोगों का रिसीव हुआ है वो हम लोग कंपेयर करेंगे वो F है क्या। यदि वो F है तो अब डिबगिंग के लिए मैंने यहाँ लिख दिया कि वो फॉरवर्ड प्रिंट करे, और एक फंक्शन कॉल किया है फॉरवर्ड। यहाँ पे देखो मैंने बहुत सारे फंक्शन पहले बना के रखे हैं, ये पिछला ट्यूटोरियल्स का ही है। मतलब इस टाइप का हम लोग 3-4 रोबोट बना चुके हैं, ये सेम इसी तरह हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप उस ट्यूटोरियल को फॉलो करोगे तो मे भी आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिले, तो देखना है इसको। ठीक है, अब ये जो कोड है ये फॉरवर्ड के लिए लिखा गया है, उसी तरह यहाँ पे बैकवर्ड के लिए लिखा गया है, लेफ्ट के लिए भी लिखा गया है, राइट के लिए भी लिखा गया है, और एक स्टॉप के लिए लिखा गया है। मतलब टोटल 5 फंक्शन लिखे गए हैं। ठीक है, अब जैसे ही उसे F मिलता है तो वो फॉरवर्ड चला जाए, जैसे B मिलता है तो वो बैकवर्ड है, और यदि वो L मिलता है तो वो लेफ्ट है, उसी तरह राइट। एंड देखो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट कंडीशन था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, ये P सेंड करता है।
ठीक ना। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट पी सेंड करता है, तो यहाँ क्या होगा, वो एल्स केस आएगा, तो एल्स में ये देखो ये स्टॉप होता है, ठीक है। इसीलिए मैं जब भी नॉर्मल कंडीशन में रहूँगा, तो वो क्या करेगा, ये रोबोट स्टैंड स्टिल रहेगा, मतलब ये स्टॉप रहेगा। जैसे ही मैं किसी एक डायरेक्शन में उसे मूव करता हूँ, चाहे वो फॉरवर्ड, बैकवर्ड या लेफ्ट और राइट होगा, तो उसी तरह वो अपना मूवमेंट को करेगा। तो ये एक यूज़र को एक कंट्रोल देने के लिए कि वो कुछ ना करे, तो वो ये स्टॉप रहे, और जैसे ही आगे मैं उसे इंक्लाइन करूँ तो वो आगे बढ़ते चले, पीछे करूँ तो वो पीछे करे, ठीक है ना। उसी तरह लेफ्ट और राइट भी काम करेगा। वो सारा हो जाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो रिसीव डेटा है उसे मैं ब्लैंक कर देता हूँ, मतलब उसे डिलीट कर देता हूँ या फिर उसे एम्प्टी कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, मैं एक रीसेटिंग कंडीशन में जनरेट कर रहा हूँ, मतलब जितना जो वेरिएबल जो भी मैंने वो बफर में भरा था इस वेरिएबल के, उसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। अभी एक छोटा सा डिले दे रहा हूँ और एलईडी को बंद कर दे रहा हूँ। ये अभी के लिए एक्चुअली यूज़ नहीं है, ये हम लोगों का जो जॉयस्टिक रोबोट है ना, यहाँ पे वो यूज़ हो रहा था, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है। बस इस कोड को ये नहीं लिखने से भी चलेगा, आप इस कोड को अपलोड कर दो। अपलोड करने के लिए सेम फॉलो करो, अपना लगा लो कोड को, ओके। उसके बाद सर्च करो कौन सा बोर्ड है, ऊनो पहले से सिलेक्टेड है, पोर्ट देख लो कॉम 5 है, ये लगा लिया और इसको अपलोड कर दो, ठीक है। अब वेट करो कब ये अपलोड हो जाने का, देखो ये अपलोड हो गया, डन अपलोडिंग। अब इसे टेस्ट करते हैं। तो मैं अभी इसका एक टेस्टिंग वीडियो यहाँ पे डाल देता हूँ और देखते हैं वो किस तरह से काम करता है, ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।